हेलो साथियों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, इसे कौन कौन से राज्य दोस्तों जैसे दोस्तों मणिपुर की सीमा जो कि लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड, असम और जो मिजोरम है, इससे मणिपुर की सीमा जो कि लगी हुई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया था, यह किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। दोस्तों तीनों साइड से किस ऐसे राज्य जिसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश से टच करती है। तो जगह त्रिपुरा जो ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से टच करती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, त्रिपुरा राज्य। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो हो जाएगा मणिपुर राज्य। बाकी यहाँ पे मेघालय, त्रिपुरा और असम राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से। जो पाकिस्तान के सीमा से लगा हुआ जो भारत का राज्य कौन कौन सा है दोस्तों। तो हो जाएगा गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान है, जो कि पाकिस्तान देश के सीमा से छटा हुआ राज्य। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लगे हुए राज्य हो जाएंगे गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता। जो अरब सागर में जो स्थित है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों। टी हो जाएगा यहाँ पे, वे सभी प्रबल उद्गम के। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रबल उद्गम। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में। जो पूर्व का स्थान है दोस्तों भारत का, ये कौन से राज्य में पड़ता है दोस्तों। तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों। जो सुदूर पूर्वी बिंदु है दोस्तों भारत का, ये क्या है। तो ये जाएगा यहाँ पे कीवीथू है, कीवीथू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीवीथू। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैरन ज्वालामुखी जो द्वीप है दोस्तों, ये कौन से दोस्तों द्वीप कौन से भाग में स्थित है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे ये अंडमान द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा। जो हैवलॉक द्वीप का दोस्तों 2018 में नाम बदलकर नया नाम रखा गया स्वराज्य द्वीप। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी स्वराज्य द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, नया नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पर दोस्तों। कौन से राज्य में दोस्तों प्रातः काल की जो किरणें सबसे पहले पड़ती है दोस्तों, कौन से राज्य में। तो यह पड़ती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत में 3 बड़े राज्यों, क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से होंगे। तो हो जाएगा राजस्थान, जो कि पहले नंबर पर पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर यहीं पे चौथे नंबर की बात करें तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और अगर यहीं पे 5वें नंबर की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं। इन ऑप्शन में से दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य जो कि उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। टी हो जाएगा करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा। सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा जो विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दोस्तों कौन सा है। तो ये जगह दक्षिण का पठार है। ऑप्शन यहाँ पे डी दक्षिण का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमा है नेपाल देश से भी मिलती है, भूटान देश से भी मिलती है और यहाँ पे चीन देश से भी मिलती है। ये जाएगा सिक्किम ऐसा राज्य जिसकी जो सीमा है तीनों देशों से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं। इन ऑप्शन में से कौन सा
पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है तो हो जाएगा कोरोमंडल। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा? सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है दोस्तों भारत का कौन सा है? तो हो जाएगा 68-7 पूर्व गुजरात में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 68-7 पूर्व गुजरात, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम में के लिए। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार स्थित है? जो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो जाएगा मालवा का पठार है, ऑप्शन यहाँ पे ए मालवा का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम। भारत का जो पश्चिमी बिंदु का नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे गुहार मोथा, जो कि पश्चिमी बिंदु का नाम है भारत के, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? उप हिमालय क्षेत्र के दोस्तों सहारे जो फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भावर, ऑप्शन यहाँ पे डी भावर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोरी निवेशिका, कोरी क्रीक दोस्तों जिस पर स्थित है वह क्या है? जो कोरी निवेशिका है दोस्तों ये जिस पर स्थित है वह क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे कच्छ का एक लिटिल डन है, ऑप्शन यहाँ पे सी कच्छ का लिटिल डन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों के 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? कितने ऐसे राज्य दोस्तों जिसकी 2 से अधिक सीमाएं हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? तो हो जाएगा ऐसे 4 राज्य दोस्तों जिसके पास 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में? जो पटकाई बूम पहाड़ियाँ दोस्तों ये भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो जाएगा भारत के पूर्वी भाग में है, ऑप्शन है यहाँ पे डी पूर्वी भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट है कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम घाट कहाँ है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पठारों की ढलान पर है, ऑप्शन यहाँ पे सी पठारों की ढलान करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम घाट स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन से कौन सी पहाड़ियाँ है जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन है पालनी पहाड़ियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप? जो शिव समुद्रम द्वीप है दोस्तों ये किस नदी के द्वारा बनाया गया है? यह बनाया गया कावेरी नदी के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे डी कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का याम उत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से दोस्तों नहीं गुजरती है या फिर किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये जगह छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है, बाकी यहाँ पे आंध्र प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से भी गुजरती है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना किस क्लॉक टावर से की जाती है? भारतीय मानक समय की जो गणना की जाती है किस क्लॉक टावर से दोस्तों की जाती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर क्लॉक टावर से की जाती है, ऑप्शन यहाँ पे सी मिर्जापुर क्लॉक टावर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिण बिंदु निम्नलिखित में किस पहाड़ी से चिन्हित है? कौन से पहाड़ी दोस्तों चिन्हित है? तो हो जाएगा पे नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोरोमंडल। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो ऑप्शन है कोरोमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, किसके कारण दोस्तों कहलाता है? तो यह कहलाता है अक्षांशीय विस्तार के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है दोस्तों? कौन सा देश है? तो हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए 7वां करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किससे दोस्तों दिया जाता है भारत के लिए समुद्र मार्ग का खोज? तो यह दिया जाता है दोस्तों पुर्तगालियों को, ऑप्शन यहाँ पे सी पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या? जो पूर्वी तटीय मैदान का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? तो हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी कोरोमंडल तटीय मैदान करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? जो देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति जो बनाई गई दोस्तों यह बनाया गया 1997 में, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 1997, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र स्थापित किया गया दोस्तों, रेलवे तंत्र भारत में कब स्थापित किया गया? तो यह किया गया दोस्तों 1853 में, ऑप्शन डी 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? किस प्रकार की दोस्तों रेलवे लाइन का प्रयोग करती है भारतीय रेलवे? तो ये जाएगा इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, ब्रॉड गेज का भी प्रयोग करती है, मीटर गेज का भी प्रयोग करती है और यहाँ पे नैरो गेज का भी प्रयोग करती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित? जो भारतीय रेलवे दोस्तों कितने जोन में विभाजित है? तो ये 18 जोन में विभाजित है। ध्यान रखना आप लोग, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान? सड़कों की लंबाई के हिसाब से जो विश्व में दोस्तों भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे है? तो हो जाएगा गुजरात में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे है। ऑप्शन से गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित? जो भारत सरकार की जो योजना उड़ान है, ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है नागर विमान से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागर विमानन। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 दोस्तों नेशनल हाईवे जो NH 66 है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले नाम से जाना जाता है NH 17 के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी NH 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 17 के नाम से पहले जाना जाता था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी? भारत में जो सड़कों की जाल की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? तो जगह 62.16 लाख किलोमीटर होगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, 62.16 लाख किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर? विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, हो जाएगा हुबली। ऑप्शन यहाँ पे सी हुबली करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो गति देने वाला साधन है, मुख्य परिवहन का कौन सा है? तो हो जाएगा रेलवे है। ऑप्शन ए रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? किस देश को दोस्तों प्राप्त है? तो यह प्राप्त है चीन देश को। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश में? नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली जो कंपनी दोस्तों कौन से देश में है? तो यह फ्रांस में है। ऑप्शन यहाँ पे सी फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी? भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 111 हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? कहाँ पर दोस्तों मिलन कस्बा है? यह झांसी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन जो कि झांसी में होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, यह आरंभ किया गया सन 2000 में। ऑप्शन यहाँ पे भी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों तो हो जाएगा NH 44 नेशनल हाईवे 44 जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका? राज्य में जो सड़क मार्ग की लंबाई में जो प्रथम स्थान है, यह महाराष्ट्र का है। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन किसका होते हैं? जो भारत में जो 40% सड़क परिवहन है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग से है। ऑप्शन यहाँ पे ये राष्ट्रीय राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में यात्री यातायात के लिए सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितने? यात्री यातायात के लिए जो सड़क का जो हिस्सा है कितना है दोस्तों? तो हो जाएगा 87% है। ऑप्शन यहाँ पे डी 87% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या होती है? दो रेल पटरियों के बीच जो मानक दूरी होती है 1.676 मीटर होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों देश के जो महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ता है, ये कौन सा सड़क है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन सा? स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान हो जाएगा यहाँ पे सारस। ऑप्शन यहाँ पे सी सारस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे? मैत्री एक्सप्रेस जो रेल सेवा का संबंध है भारत और बांग्लादेश से। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत और बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? जो पहले जो उदय एक्सप्रेस ट्रेन है दोस्तों, यह चली थी बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच। ऑप्शन है यहाँ पे बी कोयम्बटूर, करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु से कोयम्बटूर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी? भारत में जो बड़े बंदरगाहों की संख्या है यह 13 है। ऑप्शन सी 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित? जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यह मुंबई में है। ऑप्शन है यहाँ पे ए मुंबई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है यह मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है ये हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित? जो पारादीप बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा दोस्तों आंतरिक जलमार्ग है दोस्तों, ये हो जाएगा कोलम टू कोटापुरम। ध्यान रखिएगा, कोलम टू कोटापुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर 2 से ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह है? हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे दी तमिलनाडु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे अक्षर शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।